जिन जिन देशों ने अपने देश के युवाओं को, देश की तकनीक को बढ़ावा दिया, मौके पैदा किए, वो देश विकसित हुए। बेगानी बैसाखियों के सहारे आप विश्व गुरु नहीं बन सकते, बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते। इसलिए देश की एजुकेशन पर, देश के युवाओं पर, इस देश की हेल्थ पर, देश के पब्लिक सेक्टर पर, जैसे मैंने पहले बताया कि अब देश निजीकरण का मजा चख चुके हैं, वो निजीकरण से राष्ट्रीयकरण की तरफ वापस आ रहे हैं। हमें सीखना चाहिए। देश में सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है। भैया, युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है, उनके लिए मौका कहाँ है? वही युवा देश की रीढ़ है, वही युवा देश को उसारेंगे, वही युवा देश का भविष्य बनाएंगे। उसके लिए सोचा जाए। भाइयों, हमारा गुरबिजान जी बोला लीडर लीडर दोस्तों, मैं इस वक्त जंतर मंतर पर हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बड़ी, आप जानते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा महकमा इंडियन आर्मी के बाद में रेलवे ही बचता है, और रेलवे के इन कर्मचारियों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर रेलवे रुक जाए तो देश की प्रगति रुक जाएगी, रफ्तार रुक जाएगी, और एक किस्म से देश खड़ा हो जाएगा। और उनकी समस्या क्या है? सुपरवाइजर, जिनकी एक बड़ी तादाद है, 50,000 पूरे रेलवे में, अगर ये दुखी हुए तो एक विभाग रुग्ण बन जाएगा, बीमार बन जाएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इनके अध्यक्ष से, IRTC के अध्यक्ष से, कि आखिर समस्या क्या है और उनकी मांगे क्या। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमरीक सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष इंडिया रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे। सर, क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि जनता की मुसीबत दूर करने के लिए आप लोग दिन रात एक ट्रैक पर नजर लगा के बैठते हैं? आज दुनिया की नजर आप पर टिक गई है, क्या समस्या है? वो भी सुपरवाइजर्स को। देखिए, सुपरवाइजर की जो समस्या है वो पूरी बात ही रेलवे के साथ जुड़ी। सुपरवाइजर क्योंकि इंटरमीडिएट होता है प्रशासन और कर्मचारी के बीच, रीढ़ की हड्डी होता है, और जितना प्रशासन की तरफ से दबाव होता है इनको झेलना पड़ता है। और आज रेलवे की हालत की है कि जिस रेलवे में किसी समय 22 लाख 24 लाख कर्मचारी काम करते थे, उस रेलवे में आज लगभग 10-11 लाख कर्मचारी बचे। 10-11 लाख? हाँ। और रेलवे का जो वर्कलोड है वो आए दिन बढ़ रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, परंतु पॉपुलेशन के हिसाब से सारी चीजें बढ़ रही है, ट्रैक बढ़ रहे हैं जी, लोड बढ़ रहा है, परंतु कर्मचारियों की संख्या कम। और उसका खमियाजा जो रिजल्ट है, जो सरकार रास्ता दिखा रही है, वो है कि ठेकेदारी कर दो, आउटसोर्सिंग कर दो। तो उसका भी जो सारा लोड है वो हमारे सुपरवाइजरों को पर पड़ता है। काम भले ठेकेदार का कर्मचारी करे, भले रेलवे का कर्मचारी करे, जितना जितना काम बढ़ता जाए वो सारा जो लोड है सुपरवाइजरों पर आए। अमरीक जी, समस्या तो पुरानी है, ये पहले भी इस बारे में बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, संघर्ष चल रहा है। सरकार क्या प्ली दे रही है इस पर? देखिए, सरकार जो है आज की डेट में मुझे लगता है कि किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी श्रम सुधारों वाली बात आई है सर जी, तो श्रम सुधारों के वहां मुख्य बंद में क्या लिखती है सरकार कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये श्रम सुधार का है। जो सरकार बिजनेस को आसान बनाने के लिए श्रम सुधारों की बात करें, अब पूंजीपति सुधारों की बात करें तो हमें समझ आए बात। वो तो बिल्कुल विपरीत वाली चीज है, वही चीज है। आज जो हम बात कर रहे हैं, जो दबाव बढ़ने का, सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही? एक तरफ हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं कि हम जल्द बनने जा रहे हैं। कर्मचारी हम इसलिए भर्ती नहीं करते कि कर्मचारी महंगे पड़ रहे हैं। मेरा सवाल है आपके माध्यम से कि भैया 70% काम आपने आउटसोर्स कर दिया, रेलवे की सेवाएं कितनी सस्ती किया, मुझे बताया जाए। और दुर्भाग्य देखिए, देश में जो बेरोजगारी है चरम पर है, हम विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हैं।
महंगाई चरम। हमारा जो युवा है, हमारा जो इंजीनियर है, हमारा जो ग्रेजुएट है, वो तो दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ खोजें कर रहा है सर, उसकी देश की तरक्की में विकास हिस्सा डाल रहा है, और यहाँ हम अपने युवाओं को नशों में धकेल रहे हैं सर। उनको ठेकेदारी के माध्यम से उनका शोषण करवा रहे हैं। और जो श्रम सुधारों में सबसे बड़ी चीज हुई है, पहले ठेकेदार के माध्यम से कोई कर्मचारी रेलवे का काम करता था तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रेलवे था, अगर उनको वेजेज नहीं मिल रही, टाइम पर नहीं मिल रही, पूरी नहीं मिल रही, तो रेलवे प्रशासन जिम्मेदार था। अब नए श्रम कोडों में क्या किया कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बाईपास कर दिया, बरी कर दिया। तो कोई बात नहीं, ठेकेदार ने काम कराया, ठेकेदार दे ना दे, आपको पूरी दे ना दे, कोई दिक्कत नहीं। ये ठेकेदार की व्यवस्था जो लाई गई है, इतने बड़े देश का जो बैकबोन है इस महकमे में, और उस शख्स को निशाना बनाया गया है जो इस पूरे रेलवे का बैकबोन समझ जाता है, यानी सुपरवाइजर। सरकार की मंशा क्या है? मंशा तो देखो सीधी सीधी है। आज की डेट में क्या क्या छुपा हुआ है? चंद पूंजीपति हैं सर, जिनके लिए सत्ता काम कर रही है। रेलवे के भी निजीकरण के लिए पूरी तरह से ये जो पूरा माहौल बनाया जाए रेलवे के निजीकरण के लिए। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, जिस समय भारतीय रेलवे पर खतरे के काले बादल मंडराए हुए हैं, ठीक उसी समय दिसंबर 25 में ब्रिटिश रेलवे के राष्ट्रीयकरण के लिए 2 बिल उसकी संसद में पास हो चुके हैं। माय गॉड। वहां 2 राज्य हैं बड़े, स्कॉटलैंड और वेल्स, उनका उन्होंने राष्ट्रीयकरण करने के बाद अब पूरी ब्रिटिश रेलवे के राष्ट्रीयकरण के लिए बिल पास कर दिए हैं। 2027 तक मैं वही चीज बता रहा, 2027 तक उनका टारगेट है कि जब जितने जितने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते जाएंगे उसकी भरपाई सरकार करती जाएगी। और देखिए, उन्होंने कर्मचारियों की गिनती पूरी की, उसके बावजूद रेलवे किराए में 40 से लेकर 50% तक की कमी हुई है। ये है राष्ट्रीयकरण। हमारे निजीकरण हो रहा है, रेलवे सेवाएं महंगी हो रही है, कर्मचारियों को भर्ती नहीं किया जा रहा और उनका अंधाधुंध शोषण किया जा रहा। मैं आखिरी सवाल के लिए आपके पास जाऊंगा, इसके बाद आपसे पूछता हूँ मैं। जी सिंह साहब, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगतार सिंह है। मैं इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन का ऑल इंडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और हम ये देख रहे हैं कि लगातार हम रेलवे बोर्ड के पास अपनी जो जायज मांगे हैं वो लेकर आते हैं और हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम देश में रेलवे को चलाने के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं, और सुपरवाइजर जो है, जो फ्रंट लाइन मैनेजर होते हैं, इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अलग अलग जो हमारी मांगे नहीं मानी जा रही, तो हम कोर्ट में भी जाते हैं, अगर कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो हम मजबूर होके आज ऑल इंडिया से, अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया से हमारे जो सुपरवाइजर है रेलवे की, यहाँ जंतर मंतर में आए हैं अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जो हमारी जो ज्वलंत मांगे हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, अपना दुख का इजहार करने के लिए कि रेलवे प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहा है, तो मजबूर होके हम यहाँ आए हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जिसमें हमारे लोग लंबी सर्विस करने के बाद भी उनको गजटेड स्टेटस नहीं दिया जा रहा, तो सबसे पहली मांग हमारी ये है कि हमें गजटेड स्टेटस दिया जाए। हम उसको डिजर्व करते हैं और कई सालों से रेलवे बोर्ड में ये फुल बोर्ड में एग्रीमेंट भी हुआ है, उसके बावजूद भी हमारी बात जो है मानी नहीं जा रही। सिंह साहब, देश का सबसे बड़ा महकमा माना जाता है, दूसरा सेकंड लार्जेस्ट, कितने कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं इस समस्या से? हम लोग जो इंडियन रेलवे में सुपरवाइजर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 60,000 है एट प्रेजेंट। 60,000 टू मच। 60,000 को उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो हम इसीलिए 60,000 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ ऑल इंडिया से इस भारी संख्या में यहाँ आए हैं, ताकि हमारी जो ज्वलंत मांगे हैं रेलवे बोर्ड उनकी तरफ ध्यान दे और हमें जो है न्याय देने का काम करे। आखिरी कमेंट इसके बाद आपका हो गया। जी, आपका नाम? मेरा नाम सतबीर सिंह। सतबीर सिंह। सरबजीत सिंह, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, भविष्य क्या होगा? क्योंकि समस्याएं तमाम है, रोज जंतर मंतर पर कभी नेशनल वाइड डिमॉन्स्ट्रेशन चलते हैं, कभी स्टेट वाइड, कभी पर्सनल लोग भी आ जाते हैं, दुखिया रे नानक दुखिया सब संसार, और इतनी बड़ी समस्या है, इसका असर राष्ट्रव्यापी
अंतरराष्ट्रीय पड़ेगा, हर चीज प्रभावित होगी। सिर्फ यात्री नहीं, पूरे देश की जनसंख्या इस समस्या के समाधान से टिकी हुई है। हल क्या देख रहे हैं? आप अपनी मांगों के लिए हर एक तरह के हम प्रदर्शन करते हैं, अपने रेलवे बोर्ड में बात रखते हैं, तो नहीं होगा तो इसका होता तो संघर्ष ही है। संघर्ष देखिए, संविधानिक लोग हैं, संविधान पर यकीन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने इस समस्या की मांग रख रहे हैं। देश के बहुत सारे लोग इस समस्या से वाकिफ नहीं होते। हम लोग बीच की वो कड़ी होते हैं जो आपका संवाद उन तक पहुंचाते हैं। देश के नाम इस समस्या को लेकर, आपकी अपनी पीड़ा लेकर और समस्या का सरकार से संवैधानिक हल मांगते हुए क्या संदेश देंगे? हम सरकार से अपील करते हैं कि जो इतिहास से सबक सीखा जाए। जिन जिन देशों ने अपने देश के युवाओं को, देश की तकनीक को बढ़ावा दिया, मौके पैदा किए, वो देश विकसित हुए। बेगानी बैसाखियों के सहारे आप विश्व गुरु नहीं बन सकते, बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते। इसलिए देश की एजुकेशन पर, देश के युवाओं पर, इस देश की हेल्थ पर, देश के पब्लिक सेक्टर पर, जैसे मैंने पहले बताया कि अब देश निजीकरण का मजा चख चुके हैं, वो निजीकरण से राष्ट्रीयकरण की तरफ वापस आ रहे हैं। हमें सीखना चाहिए। देश में सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है। भैया, युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है, उनके लिए मौका कहाँ है? वही युवा देश की रीढ़ है, वही युवा देश को उसारेंगे, वही युवा देश का भविष्य बनाएंगे। उसके लिए सोचा जाए। की कोशिश की है। मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको और IRT के साथ। समस्याएं तो हैं और जब तक हम लोग रहेंगे समस्याएं रहेंगी, लेकिन उनका सोल्यूशन ढूंढना हमारे और इसमें बहुत जानी मानी हिस्सा ले रहे हैं। They always used to try delay issues, but I'm happy that after long struggle, the issue has been resolved.